अच्छा, अब जरा आप लोग बोर्ड पर देखें। बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अब हम कर रहे हैं जो आगे वाले सारे चैप्टर्स में काम आएगी। सही है। देखो, आपके पास पेपर में भी और वैसे सवालात में भी कुछ आपको जो है ना वो टेबल दिए हुए होंगे, जिसमें से सबसे पहला टेबल जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है जेड टेबल। ठीक है, ये जेड की वैल्यूज का टेबल है। जेड के मुख्तलिफ तरह के टेबल्स होते हैं। जेड की वैल्यूज के मुख्तलिफ तरह के टेबल्स होते हैं। टेबल को कैसे रीड करना है, टेबल को कैसे पढ़ना है, टेबल में क्या लिखा हुआ है, इसका अंदाजा आपको ये जो टेबल के ऊपर डायग्राम बनी हुई होगी ना, इससे होगा। देखो, ये मैंने दो टेबल्स पेश करे हैं जेड के। अगर तुम इस टेबल को देखते हो तो इस टेबल पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ बना हुआ है, और इस टेबल में एक एरिया शेड हुआ है, कलर हुआ है। ठीक है, ये जो एरिया कलर हुआ है ना, इस पर खास तवज्जो दो। यहाँ जो एरिया कलर हुआ है वो ये वाला एरिया है जहां पर सेंटर में जेड 0 है और जेड की कोई वैल्यू है। ये पूरा रीजन ये कलर हुआ है। कलरिंग कहाँ से हुई हुई है? कलरिंग जहां पर जेड 0 होता है वहां से हुई हुई है, यानी कि ग्राफ के बिल्कुल सेंटर, ग्राफ के बिल्कुल सेंटर से सीधे हाथ की तरफ कलरिंग हुई हुई है। ग्राफ के बिल्कुल सेंटर, सेंटर में जेड 0 होता है, सेंटर से सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ कलरिंग हुई हुई है। एक और इस तरह का टेबल, मैंने कहा ना मुख्तलिफ तरह के टेबल्स हो सकते हैं, बहुत सारी तरह के टेबल्स हो सकते हैं। ये एक और तरह का टेबल है। इस टेबल में कलरिंग कहां से शुरू हो रही है? इस टेबल में कलरिंग माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रही है। देखो, -3 है, लेकिन -3 पे ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ, ये चलता चला जाता है, बेस से मिलता नहीं है। और यहां से कलरिंग शुरू हो रही है आगे तक पूरी। ठीक है, ये जो दूसरा टेबल है ना, इसमें माइनस इन्फिनिटी से कलरिंग शुरू हुई हुई है, और एक जगह तक हुई हुई है। वो जगह यहाँ पर 1 है, मतलब आगे किसी एक जगह, एक पर्टिकुलर एंड तक हुई हुई है। पहले वाले टेबल में कलरिंग जहां पर सेंटर में जेड 0 होता है वहां से आगे की तरफ हुई हुई है। कौन से ग्राफ में कलरिंग ज्यादा हुई हुई है? दूसरे वाले में, है ना। अब देखो, लेट से आपके पास एक सवाल आता है, और वो सवाल कुछ इस तरह से आता है कि आपको यूं बोला गया कि कुछ लाइट बल्ब्स हैं जिनकी एवरेज जिंदगी जो है 4000 घंटे है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 500 घंटे है। आपने इस कंपनी के 2000 लाइट बल्ब्स खरीदे। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस या इसमें से इन 2000 में से कितने लाइट बल्ब्स की जिंदगी 3500 और 4500
के बीच होगी। कुछ लाइट बल्ब हैं जिनकी एवरेज जिंदगी 4000 घंटे है, स्टैंडर्ड डिविएशन 500 घंटे है। आपने इस कंपनी के 2000 लाइट बल्ब खरीदे हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2000 या 2000 में से कितने लाइट बल्ब्स की जिंदगी 3500 और 4500 के बीच होगी। आप इंपेरिकल रूल पढ़ चुके हो और आप z भी कैलकुलेट करना जानते हो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले क्या होगा, 3500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 500 कितना आएगा, और 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 500 कितना आएगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, -1 लेस देन z लेस देन 1, और हमारा आंसर कितना होगा 68%। एम्पेरिकल रूल से हम जानते हैं, हमने एम्पेरिकल रूल पढ़ा था, और एम्पेरिकल रूल ने हमें ये बताया था कि 68% चीजें मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर के फासले में होती हैं। हमने ये भी देखा कि z-1 और z+1 क्या बताता है। z-1 बताता है कि 3500 जो है वो 4000 से एक स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे है। 3500 माइनस 4000 माइनस 500, माइनस का मतलब पीछे, और 500 को डिवाइड किया 500 से जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है तो -1 आया। और 4500 मीन से एक स्टैंडर्ड डिवीजन आगे है। 4500 माइनस 4000, 4500 में से 4000 माइनस करोगे 500 बचेगा, डिवाइडेड बाय 500 एक स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू तो 1 आएगा। और हमने ये कंक्लूड किया कि ये 68% चीजें मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले के अंदर अंदर यानी कि 3500 और 4500 के बीच बीच होंगी। और अगर टोटल 2000 चीजें हैं तो 2000 का 68% कितना आता है, 1360 चीजें या लाइट बल्ब जो हैं उनकी जिंदगी 3500 और 4500 के बीच होगी। अगर हम ग्राफ बनाएं, सेंटर में z 0 होता है, ये 1 है, ये -1 है। हमारा ये वाला एरिया हमने इंपेरिकल रूल से ढूंढा, और इंपेरिकल रूल ने हमें ये एरिया कितना बताया, 68%। सही है। अब यही सवाल हम टेबल से सॉल्व करना सीखते हैं। सही है ना। अच्छा देखो, अगर कोई बोलता है ना -1 से 1, z यहाँ पे जो लिखा हुआ है -1 लेस देन z लेस देन 1, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो -1 लेस देन z लेस देन 1 है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर +1, एक ही बात है ना। -1 से +1 इतना ही होगा जितना -1 से 0 और फिर 0 से 1 का एडिशन होगा। यानी कि एक तरह से ये जो ग्रीन वाला एरिया है पूरा, ये पूरा ग्रीन वाला एरिया कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। अगर मैं ऐसा करूं कि लेट से जो ग्रीन वाला एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, वो ग्रीन वाला एरिया टोटल -1 से 1 है। जो ग्रीन वाला टोटल एरिया है वो -1 से 1 है। मैंने क्या किया, इसमें एक रेड एरिया मार्क किया। रेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 से 0। और फिर एक ब्लैक एरिया मार्क किया। ब्लैक एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से
1। अब मेरे पास अगर कोई बोलता है यार टेबल के जरिए इस सवाल को सॉल्व करो, देखो टेबल जो है ना, टेबल टेबल जो है वो ये बोलता है कि भाई नीचे मैंने कुछ z की वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ एरिया दिया हुआ है। ये वाला टेबल मुझे ये बोलता है कि नीचे मैंने कुछ z की वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ एरिया दिया हुआ है, लेकिन मैं जो एरिया बताता हूं, मैं जो एरिया टेबल में बताता हूं, मैं एरिया वो वाला बताता हूं जहां पर सेंटर में z 0 होता है, वहां से शुरू करता हूं मैं, और जो तुम z की वैल्यू ढूंढोगे ना उसके बीच का एरिया बताऊंगा। देखो ये टेबल ये कहता है कि मैं एरिया बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं सेंटर से बताऊंगा, और मैं सेंटर से वहां तक का एरिया बताऊंगा जो z तुम नीचे टेबल पर देखोगे, सर्च करोगे। अब मेरे डायग्राम से इसको कंपेयर करो, तो इसका मतलब टेबल मुझे ब्लैक वाला एरिया बता देगा, जो ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया जो है वो जहां पर सेंटर में z 0 है उससे आगे तक का है, हाँ या नहीं? और कहां तक का है? 0 से लेकर 1 तक का। अच्छा, अगर ग्रीन वाला एरिया 68% है और ये टेबल बिल्कुल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, 68% के दो हिस्से करो, 34% बना, 0.34 या फिर 34%, है ना? देखो पता है ब्लैक वाला एरिया कितना होगा? 34%। रेड वाला कितना होगा? 34%। ये याद रखना कि टेबल हमेशा बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। सेंटर में z 0 है, 0 से लेकर +1 के बीच का एरिया अगर 34% है, तो सेंटर में z 0 है और उससे पीछे -1 के बीच का एरिया भी 34% ही होगा। और पूरा ग्रीन एरिया 68% है, ये तो एम्पिरिकल रूट से हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम टेबल को यूज करेंगे तो टेबल में यहां ऊपर ये जो येलो 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 शेड किया है, और ये जो येलो 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 शेड किया है ना, टेबल में ये z की वैल्यूज होती हैं। किसकी वैल्यूज होती हैं? z की वैल्यूज होती हैं। टेबल में ये किसकी वैल्यूज होती हैं? z की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कौन सी वाली? येलो 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 वाली। सही है। कौन सी होती हैं? z की वैल्यूज होती हैं। और ये जो बीच में सब कुछ है ना, ये जो बीच में ब्लू 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 ब्लू, सही है ना? ये क्या है? ये एरिया है। क्या है? एरिया है। ठीक है, क्या है ये? एरिया है। देखो ग्राफ में दो चीजें हैं ना, एक चीज क्या है? z की वैल्यू, दूसरी चीज क्या है? एरिया। येलो येलो क्या है? ब्लू ब्लू क्या है? ब्लू ब्लू क्या है? z। येलो येलो क्या है? z कहाँ है? येलो। एरिया कहाँ है? येलो क्या है? z। ठीक है, z कहाँ है? येलो। सही है। अब अगर मिसाल के तौर पर टेबल से मिसाल के तौर पर, किसके तौर पर? यहाँ पे नजर आएगा? नहीं आएगा, एग्जाम्पल है, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? अगर अगर z की वैल्यू 1.25 हो, अगर z की वैल्यू 1.25 हो तो टेबल पे कैसे ढूंढेंगे? अगर 1.25 हो, अगर 1.25 हो तो टेबल पे कैसे ढूंढेंगे? हम पहले पहले वर्टिकली 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 1.2 यहां से पकड़ेंगे, लेकिन सर 1.25 था, जो डेसिमल की सेकेंड पोजीशन है ना वो ऊपर से आएगी, ये रही 0.05। यहां से क्या आएगा? 1.2।
डेसिमल से पहले वाली और बाद वाली पहली पोजीशन, ऊपर से क्या आएगा, दूसरी पोजीशन। अगर 1.19 हो तो क्या होगा, यहां से 1.1 आएगा, यहां से 0.09 आएगा। अच्छा, अगर 1 ढूंढना हो तो 1 का मतलब होता है 1.00, 1 का मतलब होता है 1.00। तो यहां से 1 देखेंगे और यहां से 0.00 देखेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.3413, ये वैल्यू आ रही है 0.3413, ये वैल्यू आ रही है 0.3413। कौन सी वैल्यू, जहां पर z यहां से 1 और ऊपर से 0.00 है। तो ये टेबल ये बता रहा है कि जहां पर सेंटर में z 0 होता है और z 1 होता है, उसके बीच का एरिया 0.3413 है। टेबल आपको ये बता रहा है कि जहां पर z 0 होता है सेंटर में, और जो वैल्यू तुमने देखी है 1, उसके बीच का एरिया 0.3413 है। जो वैल्यू तुमने देखी है, जो वैल्यू तुमने देखी है 1, मैंने z की वैल्यू क्या देखी है, यहां से 1.0, ऊपर से 0.00। सेंटर में z 0 होता है, वहां से लेकर 1 के बीच का एरिया 0.3413 है। तुम्हारा भी यही आ रहा था ना, 34%। तुम्हारा भी 34% आ रहा था, जहां पे सेंटर में z 0 और जो 1 है। इसका मतलब टेबल तुम्हें ये बता रहा है कि p 0 लेस देन z लेस देन 1, ये जो है ना, ये 0.3413 है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर लिखें तो 0.34 है। अच्छा सर, पिछला वाला एरिया, रेड वाला एरिया टेबल बताएगा डायरेक्टली? नहीं बताएगा। लेकिन मुझे ये पता है ना कि यार, जहां पर सेंटर में z 0 है और जहां पर z 1 है, उसके बीच का एरिया अगर 0.3413 है, और जहां पर z -1 से लेकर 0 होगा, इसके बीच का एरिया भी 0.3413 ही होगा। लिहाजा ये पूरा 0.68 बनेगा, जो इंपेरिकल रूल से भी बन रहा था। ठीक है, इंपेरिकल रूल से भी इतना ही बन रहा था ना, 68%। ठीक है, टेबल आपको हमेशा कौन सा एरिया बताएगा, ये वाला टेबल, जहां पर सेंटर में z 0 होता है और जो तुम z की वैल्यू सर्च करोगे उसके बीच का एरिया बताएगा। इस टेबल में कोई सवाल है, बताओ अभी। इस टेबल में कोई सवाल है, बताओ अभी। इस टेबल में कोई सवाल है, बताओ। अब यही 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 वाला क्वेश्चन हम दूसरे टेबल से करते हैं। 68% आंसर है ना हमारा। जरा इस टेबल पर आओ। हमें ये मालूम है कि -1 और +1 के बीच वाला जो टोटल एरिया है वो कितना है, 68% है। अब हम ये दूसरा टेबल यूज करते हैं। अब ये दूसरा टेबल जो है ना, ये एरिया सेंटर से बताता है? नहीं। कहां से बताता है? -इन्फिनिटी से। बोलते हैं मैं एरिया बताना यहां से शुरू करूंगा, मैं यहां से तुम्हें एरिया बताना शुरू करूंगा। जो z की वैल्यू तुम देखोगे, अगर तुम यहां तक देखोगे तो ये एरिया बता दूंगा। यानी कि अगर लेट से मैं इस टेबल में 1 देखूंगा ना, तो वो मुझे क्या ये वाला एरिया बताएगा? नहीं। ऐसा तो पिछला टेबल करता था। ये क्या करेगा, पूरा बता देगा। मैं इस टेबल में अगर 2 देखूंगा तो क्या मुझे ये वाला एरिया पता चलेगा? नहीं। ये तो पिछले टेबल में पता चलता था। इस टेबल में क्या होगा,
यहां से सब पता चल जाएगा। मैं इस टेबल में अगर -1 देखूंगा तो मुझे ये वाला एरिया पता चलेगा। क्यों सर? इस टेबल ने क्या बोला है? इस टेबल ने बोला मैं शुरू कहां करता हूं? -इन्फिनिटी से। जो तुम z की वैल्यू देखते हो ना, वहां तक का तुम्हें एरिया बता देता हूं। सीधी बात। -1 देख रहे हो, -इन्फिनिटी से -1 बता दूंगा कितना है। 2 देख रहे हो, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में कितना एरिया, ये बता दूंगा। 1 देख रहे हो, -इन्फिनिटी से 1 के बीच का कितना एरिया, ये बता दूंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब इस टेबल के हिसाब से मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं 0 देखूंगा तो वो कौन सा एरिया बताएगा? -इन्फिनिटी से 0 के बीच का एरिया, यानी कि आधा एरिया। सेंटर में z0 होता है, उसके पीछे 50% एरिया होता है, उसके आगे 50% एरिया होता है। तो तुम देखो, अगर हम z देखते हैं ना, तो कितना आ रहा है? जहां पर z0 है, जहां पर z0 है वहां पर कितना आ रहा है? 0.5। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से एरिया बताता है वहां तक का जो z तुम देखते हो। अच्छा सर, अगर अगर लेट से कोई ये चाहता हो कि उसको ये पता चल जाए कि जहां पर ये 1 है ना, 1 1, वहां तक का कितना एरिया है, तो वो कौन सी जगह देखेगा? 1.0 देखेगा। 1.0 पर आते देखो जरा, 1.0 का है ये 1, और ये 0.00, ये कितना आ रहा है? 0.8413। कितना आ रहा है? 0.8413। यानी कि ये येलो वाला एरिया, ये वाला टेबल क्या कह रहा है, कितना है? 0.84। उस टेबल में जब हम 1 देख रहे थे तो क्या आ रहा था? 0.3413। कितना ज्यादा आ रहा है? 50% का चंक ज्यादा आ रहा है। ये 0.8413 है, वो 0.3413 था। ये 0.8413 है, वो 0.3413 था। दोनों के बीच का फर्क 0.5 का है। रीजन, ये वाला टेबल आपको शुरू से जो वैल्यू आप देखते हो वहां तक का एरिया बताता है, लिहाजा इसने पूरा येलो येलो एरिया बता दिया, जिसमें 0 से पहले वाला एरिया भी शामिल है, और z0 है और z1 है उसके बीच वाला एरिया भी शामिल है। जबकि पिछले वाले टेबल में जब मैं 1 देखता था, पिछले वाले टेबल में जब मैं 1 देखता था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला येलो येलो एरिया पता चलता था, और इसका आंसर कितना आता था? 3413। क्यों? इसलिए क्योंकि वो इसको एक्सक्लूड करता था, इसको इंक्लूड नहीं करता था। वो टेबल बोलता था कि जो वैल्यू तुम देखोगे सेंटर में जहां पर z0 होता है, और जो वैल्यू तुमने देखी है मैं उसके बीच का एरिया बताऊंगा, तो वो 0.3413 देता था। ये बोलता नहीं, मैं एरिया तो बताऊंगा कहां से? शुरू से, नेगेटिव इन्फिनिटी से। अब नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच का एरिया तो 0.5 होता है, और 0 से 1 के बीच का एरिया 0.3413 होता है। इसीलिए इस टेबल में आंसर अलग आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना है, सेंटर में z कितना होता है? 0। उससे पिछला एरिया कितना होता है? 50% या 0.5। आगे वाला एरिया कितना होता है? 50% या 0.5। तो यार अगर ये टेबल मुझे 0.8413 भी देता है ना, अगर ये टेबल 0.8413 भी देता है, तो मैं अपनी अकल इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि यार ये पूरा येलो एरिया अगर 0.8413 तुम बता रहे हो ना, तो ये तो मुझे पता है कि ये जो होता है ना, ये 0.5 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये ढूंढ सकता हूं,
भाई मेरी अकल ये कहती है, तुम बोल रहे हो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच का एरिया 0.8413 है। मुझे इतना तो हमेशा पता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच का एरिया 0.5 है। तो जो एक्स्ट्रा एरिया है जो कि 0 और 1 के बीच में है वो 0.3413 ही होगा। कैसे? पूरा येलो एरिया 0.8413, उसमें से शुरू का आधा 0.5 निकाल दो, तो बच कितना गया? 0.3413। इसका मतलब 0 और 1 के बीच का एरिया कितना है? 0.3413। और अगर 0 और 1 के बीच का एरिया 0.3413 है, तो क्योंकि ये टेबल सिमेट्रिकल होता है, लिहाजा 0 और -1 के बीच का एरिया भी 0.3413 ही होगा। ऐसा ही है ना? आई बात समझ में? अब बताओ, कोई सवाल है? कोई सवाल है? सब समझ आ गया? पहला वाला टेबल कहां से एरिया बताना शुरू करता है? जहां पर z 0 होता है उसके बाद का। दूसरा वाला टेबल कहां से एरिया बताना शुरू करता है? -इन्फिनिटी से जो तुम z की वैल्यू देखते हो वहां तक। सही है? इसमें इन दोनों में कोई मसला है? सही है? या आपका टेबल का यूजेज जो है वो था